पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आज से हम यह विषय मध्यस्थ प्रार्थना, यह हमारे आगे प्रभु ने यह विषय कितने बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने सेवकों के लिए, अपने शिष्यों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में कितने अच्छा से इतने मूल्य महत्व देते हुए सिखाया है। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना, बहुत लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने महत्व है ज़्यादा पहचान नहीं है। और बहुत लोग प्रार्थना करने के लिए आग्रह है, लोग बहुत ऐसे बोल रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए मुझे मालूम नहीं है, और इसलिए कुछ लोगों को इसके बारे में अर्थ ये पहचान नहीं है, इसका अर्थ क्या है ये समझने नहीं सकते हैं। और कुछ लोगों को ये करने के लिए आग्रह है, लेकिन हमको नहीं इसके अर्थ और इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, कैसे करना है हमको मालूम नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रार्थना यह विषय पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में वो प्रार्थना कैसे करना हमको मालूम नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना के यह विषय कैसे प्रार्थना करना है, प्रार्थना के विषय में सब सिखाने के लिए अच्छा गुरु, हमारे टीचर, यह है पवित्र आत्मा। वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। यह आत्मा के विषय है, मतलब यह विषय हमें सीखने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हम सीखने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए आत्मा के विषय है, यह मध्यस्थ प्रार्थना है। इसलिए हम सिखाने के लिए, सदा मदद करने के लिए हमारे लिए ईश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा को प्रदान किया। यह यीशु ये मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में और इसका मूल्य क्या है, कैसे शिष्यों को बताया और कैसे हमें सिखाया, यह प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण में प्रभु ने हम ये सबसे आगे हमको यह वचन द्वारा हम ये सीखेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यहाँ दो ये पार्ट, सेवाओं में और सेवकों के आगे दो पार्ट सेवा करना है। यह सेवा हम अलग अलग सेवा हम करते हैं। हमारे बीच में कितने सेवक लोग हैं सुसमाचार की सेवा, कितने प्रेरित गण और सेवक लोग, प्रचारक लोग, कैटेकिस्ट गण, लीडर्स, और कितने ग्रुप में ऐसे यूथ लीडर्स और हमारे फादर गण, सिस्टर गण, धर्म बहनें और ये याजक, और चर्च में और समाज में बहुत सेवक लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए, और ऐसे उत्तरदायित्व है, ऐसे अलग कर दिया है, ऐसे प्रभु चुन लिया है, ऐसे सेवा करने के लिए हमको मौका मिला है। प्रिय मित्रों, यह फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे, यह प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, हम पहले स्वामी, हमारे ये फसल के स्वामी से विनती करो, वह हम प्रार्थना का, यह मध्यस्थ प्रार्थना का पोजीशन क्या है, इसमें इसका महत्व क्या है, प्रभु यीशु शिष्यों से यह सिखाया, यह बताया। मतलब सबसे पहले सेवकों
ये मजदूरों को भेजने के लिए स्वामी से विनती करो। इसलिए सबसे पहले सबसे बड़ा सेवा, सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महिमा, सबसे बड़ा सेवा है मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए सब सेवकों के लिए यह बुलाहट है। यह बुलाहट के अंदर एक बुलाहट है, यह है मध्यस्थ प्रार्थना। क्योंकि बहुत लोग ये फादरगण, सिस्टरगण और प्रचारक लोग, सुनाने वाले लोग और बहुत ये चंगाई का वरदान, छुटकारा के वरदान और काउंसलिंग, उपदेश देते हुए और अलग अलग रीति में ये कोऑर्डिनेट करने के लिए और ये सेवा करने के लिए, सुनाने के लिए, और ऐसे बहुत लोग सेवा करते हैं। प्रिय मित्रों, यह सेवाओं में से सबसे बड़ा सेवा और यह सभी सेवकों के लिए यह बुलाहट है मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए हम ये बोलेंगे सेवाओं में से सबसे बड़ा सेवा है मध्यस्थ प्रार्थना। हमको यह पहचान नहीं है, छोटे पहचान में। इसलिए जो मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है। कारण क्या है? हम हजारों लोगों के आगे खड़े होकर, ऐसे बड़े समूह के आगे और ऐसे लोगों के आगे और ऐसे घोषणा करते हैं तो हम सोच रहे हैं हाँ, यह मेरा बड़ा सेवा, ये सबसे बड़ा सेवा यह है। क्योंकि बहुत लोग ये मेरे आगे है, मुझे ऐसे मेरा नाम भी, मेरे नाम की महिमा और कितना बढ़ गया लोगों के आगे। और सुसमाचार की ये सेवक लोग और चंगाई का वरदान प्राप्त होने पर हम किसी के लिए प्रार्थना, किसी को ऐसे ये चंगाई मिला है, छुटकारा पाया है, हम इसमें बहुत गर्व करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम सोच रहे ऐसे ऐसे वरदान और प्राप्त करने पर बहुत अच्छा होगा। और मिसा चढ़ाते हैं फादरगण, सिस्टर, सब लोग मानते हैं क्योंकि फादर मिसा, ये वेदी पर मिसा चढ़ाते हैं, बाकी सब लोग और घुटने टेकर और हाथ जोड़कर और ऐसे फादर के आगे खड़े हैं। फादर क्या सोच रहे? हम सब लोग मुझे मानते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे अलग अलग रीति से हमको ये प्रशंसा, हमारे आगे प्रशंसा, कुछ बहुत लोगों के अंदर लक्ष्य ऐसे होने पर ये सेवा करते हैं। ऐसे सेवा, ऐसे लक्ष्य रख कर बहुत लोग सेवा में, सेवा के लिए प्रभु के पास आया है। लेकिन संत पौलुस ने कहा, मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, गलेशियन चैप्टर 1 वर्सेस 10, चैप्टर 1 वर्सेस 10, मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। ये मसीह का सेवक नहीं होता। मनुष्यों से प्रशंसा में चाहता हूं तो क्या होगा? ईश्वर का सेवक नहीं है। इसलिए ईश्वर ने, इसलिए पहले हमें इतने अच्छा से यह हमारे सेवा में यह बेसिक प्रिंसिपल, मतलब नींव है। एक घर बनने के लिए कैसे घर बनना है और कैसे हम बनना, इसके सबसे पहले भूमि, पृथ्वी, ऐसे गड्ढा और ऐसे ये मिट्टी ऐसे अलग करना और गड्ढा बनकर वहाँ पत्थर से, वो पत्थर ऐसे फाउंडेशन, अच्छा फाउंडेशन चाहिए। ये फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो क्या होगा? ये घर ज़्यादा उसको ये गारंटी नहीं है। थोड़ा ये पानी और बारिश आने पर, हवा आने पर, आंधी और तूफान आने पर वो जल्दी से जल्दी वो गिर जाते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना एक सेवक के अंदर जो सेवा के लिए हमें बुलाया और जो कार्य हमें उत्तरदायित्व प्रभु दिया है, ये सभी लोगों के लिए यह उत्तरदायित्व है। क्या करना है? स्वामी से विनती करो। क्या विनती करना है? फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। इसलिए मजदूरों को भेजे। कैसे? इसका यह सिचुएशन भी हम सीखना है। ये सिचुएशन अच्छा से हम सीखना चाहिए। मतलब यह
कहना का ये वचन मिलने का कारण यह है, ईसा, यह मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 लेकर हम यह पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 लेकर हम पढ़ते हैं। ईसा सभा गृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। प्रिय मित्रों, यह सुनिए अच्छा से, ये इसमें ध्यान दीजिए। मतलब यह हम ईसा ने क्या किया, वह हम शिक्षा देते हैं। हम सभा गृहों में शिक्षा देता है, ये अच्छा बात है। दूसरा बात, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं। और नेक्स्ट बात, हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते हैं। सेवा, ये प्रभु की सेवा, ये सफलता है। सफलता में मतलब वो सफल हो गया, मतलब वो गांव गांव में घूमते हैं, प्रशिक्षण देता है। वह हम अंधकार में और जो शैतान के अधीनता में, जो रोग बीमारी में, बड़े बंधन में, ऐसे रोगियों को विपत्ति के बीच में, रोग बीमारी के बीच में और शैतान की अधीनता में जो लोग रहते हैं, वह हम प्रभु जाकर वह हम घूमते घूमते वह हम एक एक घर में, एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यह चमत्कार द्वारा, चंगाई का वरदान द्वारा, छुटकारा की वरदान द्वारा और प्रभु के सत्य वचन और सुसमाचार की सेवा करते हुए वह हम अनुग्रह का स्रोत बन गए हैं। वह हम अनुग्रह, इसलिए लोग यीशु द्वारा और अनुग्रह लोग प्राप्त करते हैं। ये अच्छा बात है प्रिय मित्रों। इसलिए आज भी हम आजकल हम देखते हैं हमारे बीच में ऐसे से ये गांव गांव में समस्या है, देश देश में समस्या है, और कितने परेशानियां हैं, और कितने रोग बीमारी है, अकाल है, आर्थिक तनाव है, ये महाविपत्ति और महामारी, ये कोरोना, ये कीड़ाणु, ये कितने ये शक्ति से हमारे बीच में से फैलते रहे, और कितने लोग इसका फल, मतलब इसके ये इसका फल, ये फल क्या है, दुख का, ये बहुत दुख संकट लोगों के जीवन में, बहुत परेशानियां, कठिन परिस्थितियां, कितने कंफ्यूजन हमारे बीच में आया है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु के आगमन, प्रभु यह मिनिस्ट्री द्वारा क्या करते हैं, यह देश के लिए हम अभिषेक प्राप्त करते हैं और चंगाई का वरदान प्राप्त करते हैं। प्रभु से यह छुटकारा का यह वरदान प्राप्त करते हैं। प्रभु का वचन की घोषणा के लिए हम अभिषेक प्राप्त किया है। क्या के लिए है, यह सब जाकर फल उत्पन्न करने के लिए, जहां वो फल उत्पन्न करो। ऐसे रोगियों को चंगाई और छुटकारा और दुखियों को दुख दिलास, ऐसे दुख से मिटाने के लिए, शैतान के अपदूत ग्रस्तों के ये हाथों से बचाने के लिए प्रभु बुलाते रहे हैं, इसलिए हमें भेजते हैं प्रिय मित्रों। यह ऐसे प्रभु ने सब किया है, अच्छा से किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम फिर आगे हम पढ़ते हैं, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। समस्या, यह समस्या है, समस्या बड़ा समस्या। पहले रोग बीमारी और बड़े बड़े ये समस्याएं और बड़े बड़े विपत्तियां और लोगों के जीवन में ऐसे ये शैतान की अधीनता में और डर में, दुख में, संकट में, ऐसे स्थिति में। लेकिन इससे बड़ा समस्या नेक्स्ट वचन में हम पढ़ते हैं, बिना चरवाहे की तरह, बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थक के मांदे पड़े हुए थे। यह प्रॉब्लम क्या है, लोग थक गया है। लोग इसलिए ये चरवाहा नहीं है, लोगों को ऐसे चरवाहा नहीं है। मतलब यह चरवाहा यह क्यों नहीं है, प्रभु ने इसलिए कहा यह चरवाहा, यह भेड़ों के लिए चरवाहा है, लेकिन बिना चरवाहा भेड़ों की तरह ये शब्द हम इतने ये ध्यान से देखना है, इसमें ध्यान देना है। मतलब
तरह मतलब ये ऐसे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह, मतलब ये चरवाहा क्या हो गया है, भटक गए हैं। ये चरवाहे के बारे में, ये चरवाहा कहा, ये लोगों के लिए चरवाहा प्रभु ने नियुक्त किया है, इसलिए लोगों के आगे यह ऐसे संभालने के लिए, चराने के लिए चरवाहा को प्रभु नियुक्त किया है, लेकिन चरवाहा उत्तरदायित्व छोड़ गया है। इसलिए उत्तरदायित्व, इसलिए यह प्रॉब्लम पहले ये हमारे बीच में समस्या है, हमारे परिवार में समस्या है, और शरीर में रोग बीमारियां, और देश में ऐसे समस्या है एक। लेकिन इससे बड़ा नेक्स्ट स्टेप प्रभु ने कहा, यह समस्या से सबसे ज्यादा समस्या प्रभु के अंदर ये तरस आने का कारण क्या है, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। ये लोग ऐसे स्थिति में, ये दुख में, ये संकट में, इस सिचुएशन में आने का कारण क्या है, चरवाहा उत्तरदायित्व उसके ऊपर ये संभालने के लिए और चराने के लिए चरवाहा लोगों, ये चरवाहा कहाँ है, अधिकारी लोग कहाँ हैं, ये भेड़ों ऐसे भटक गया और धक्के मांदे पड़े हुए थे, ऐसे स्थिति में है। इसलिए सेकंड और थोड़ा गर्व से हम देखना है और सीरियसली हम देखना है। प्रॉब्लम यह चरवाहा, यह अपने उत्तरदायित्व, सेवक लोग अपने उत्तरदायित्व, और प्रचारक लोग और नेता लोग, ये सब ये अपने ऊपर ये कितने उत्तरदायित्व था, ये सब छोड़ किया है। इसलिए ये लोग अभी भटक गए हैं, थक गए हैं प्रिय मित्रों। इसलिए बड़ा समस्या, और भी बड़ा समस्या क्या है, मतलब हमारे बीच में समस्या और ऐसे आर्थिक तनाव और ऐसे ये हमारे बीच में लड़ाई झगड़ाएं, शैतान के ये कितने कार्य वो करते हैं, और ऐसे शैतान की अधीनता हमारे बीच में। लेकिन इससे बड़ा समस्या प्रभु देखते हैं, ये लोग भटक गए हैं, कारण क्या है, चरवाहा कहाँ है, चरवाहा भला गडरिया मैं हूं, प्रभु ने कहा। लेकिन यह कितने गांव में, कितने देश में, कितने पारिश में और कितने जगह में ऐसे चरवाहा, ये थोड़ा इंटरेस्ट लोगों के आगे और लोगों के बारे में इंटरेस्ट बहुत ऐसे नष्ट हो गए हैं। बहुत लोगों के ऐसे समस्या का कारण यह है। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रभु ने और गौरव से हमें बताया, मतलब एक चरवाहा के प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी दूसरा और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बताते हैं, यह समस्या इसलिए है मजदूरों को भेजने के लिए हम लोग क्या करना है, विनती करो। मतलब इसलिए ये प्रभु से, ये स्वामी से, फसल के स्वामी से विनती करो। ये विनती करने के लिए लोग बहुत ये कम है। ये विनती करने के लिए प्रभु सबसे आगे और सबसे पहले, सबसे बड़ा सेवा, इसलिए प्रभु ने कहा सबसे पहले आप लोग चरवाहा और ऐसे मजदूरों को भेजने के लिए, इससे आगे, इससे बड़ा एक सेवा और हमारे आगे है। लेकिन एक फाउंडेशन है, और घर बनने के लिए कैसे हम ऐसे फाउंडेशन, ये ऐसे पत्थर डालकर कितने अच्छा से फाउंडेशन डालते हैं, ऐसे वो घर अच्छा से और बढ़ जाते हैं। ऐसे हम मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में इसलिए प्रभु ने इतने अच्छा से उदाहरण दिया है। मतलब हमारे बीच में अभी विपत्ति आया, बड़े विपत्ति आया, और फ्लड, और कितने जगह में ऐसे कोरोना बीमारी और भूकंप। प्रिय मित्रों, ऐसे जनजातियों के बीच में युद्ध, लड़ाई झगड़ा। प्रिय मित्रों, ये समय दुख और ये पूरा ये कष्ट ये लोग सहते हैं। ये बीमारी आया, ये बीमारी, ये महाविपत्ति के बीच में गवर्नमेंट वो प्रबंध करते हैं, कितने कार्य को करते हैं। हमको लॉकडाउन, और ऐसे लॉकडाउन आया, और फिर हमको वैक्सीनेशन, हमको ऐसे दवा देता है,
और ऐसे महामारी के समय हमको हमें ये प्रबंध हमारे आगे ऐसे गवर्नमेंट प्रबंध करते हैं। युद्ध आने के समय युद्ध, बड़ा ऐसे जनजातियों के बीच में ऐसे युद्ध, ऐसे लड़ाई आते हैं, अत्याचार, ऐसे आक्रमण आते हैं। उस समय सोल्जियर्स और पुलिस लोग ऐसे कर्मचारियों अभी और रंगभूमि में ये शांति और समाधान वो प्रबंध करने के लिए, और ये बाढ़ आने के समय, बाढ़ ऐसे भूकंप आने के समय और निर्धनता के समय, और एक क्या हमको चावल ये सब्जी देता है और ये बाकी सब हमको खाने पीने के लिए वो प्रबंध करते हैं। और कितने और हमारे बीच में गवर्नमेंट द्वारा, अधिकारी लोग द्वारा दवा और मेडिसिन देता है, और पुलिस को बेचते हैं, और सोल्जर्स को, ये आर्मी को बेचते हैं, और हमें ऐसे हमको ऐसे हमारे सिक्योरिटी के लिए और कितने कार्य करते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु एक अकाल के समय, ऐसे बीमारी के समय, ऐसे विपत्ति के समय यीशु प्रशिक्षण ऐसे दिया है। सबसे पहले एक गांव में रोग बीमारी, ऐसे संक्रामक बीमारी आने पर, ऐसे रोग ऐसे बढ़ने पर, ऐसे समस्याएं आने पर सबसे पहले प्रभु ने कहा प्रशिक्षण। क्या प्रभु ने क्या किया? सभागृहों में शिक्षा देते हैं और प्रभु का नियम, प्रभु का वचन समझ जाते हैं, और वह प्रभु के आशीष द्वारा छुटकारा और चंगाई का वरदान प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको प्रशिक्षण देता है। इसलिए बहुत लोग ये बहुत समस्याएं इसलिए शुरू किया है, सत्य छोड़कर, वचन छोड़कर, ईश्वर से यह विश्वास छोड़कर लोगों के बीच में ये सब विपत्तियां फैल गई है, क्योंकि लोगों को ये भरोसा नहीं है ईश्वर के। ऐसे आगे ऐसे भरोसा रखने के लिए वो कितने ये मन में, हृदय में विश्वास गठित हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये सबसे पहले यहाँ सुसमाचार की सेवा, जो जगह में वचन की घोषणा करने के लिए, जो जगह में इसे एक ये भविष्यवाणी और प्रवक्ता और प्रचारक वहाँ अच्छा से वह हम खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं, ऐसे एक पारिश होगा, ऐसे एक विलेज, एक मंडली होगा, ऐसे एक गांव होगा, ऐसे एक देश होगा। ये देश में ये अधिकारी लोग, ये नेता लोग ऐसे प्रभु पर पूर्ण भरोसा और विश्वास, ऐसे प्रार्थना जो करते हैं वह प्रभु का संरक्षण है। इसलिए यह सबसे पहले शैतान को भगाने के लिए सेवक लोग चाहिए। लेकिन ये सेवक लोग ये कैसे, वो सेवक लोग कैसे वो अभिषेक प्राप्त करते हैं? यह प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा। इसलिए सेवक को भेजना है। इससे पहले भेजने के लिए, सेवकों को अभिषेक मिलने के लिए एक ग्रुप, ये सबसे अधिक सर्वोत्तम और सबसे बड़ा एक सेवा है, मध्यस्थ प्रार्थना करो। इसलिए यह मध्यस्थ प्रार्थना में बड़े कार्य करने के लिए सेवकों को अभिषेक और देश में चिन्ह और चमत्कार ये सेवक लोग द्वारा और सेवक द्वारा, शिक्षकगण द्वारा क्या होगा? ये सारे संसार में वो तस्वीर, उसका यह समस्याएं, वह के यह सारे ये परिस्थिति बदल जाते हैं। इसलिए वचन के बिना, ये नियम के बिना, ईश्वर से ये आराधना नहीं, वचन नहीं, ऐसे जगह में समस्याएं, सदा ऐसे समस्याएं, ऐसे वहाँ वो हमको समझ नहीं सकते। ईश्वर को अधिकार नहीं मिलता है। कारण क्या है? अपने से पाप द्वारा संसार में लोग ऐसे विपत्ति के लिए और शैतान को अधिकार दिया है। रास्ता ऐसे खुला, ऐसे रास्ता शैतान को कार्य करने के लिए ईश्वर को छोड़कर हम ये अविश्वास द्वारा, पाप द्वारा हमारे गांव में, देश में ऐसे परमिशन दिया है। आराधना के विरुद्ध ऐसे अन्य आराधनाएं ऐसे देश में बढ़ गए हैं। इसलिए ईश्वर को हम स्वागत नहीं करते। ईश्वर को कार्य करने के लिए वह हम रास्ता बंद किया है। इसलिए हम खोलना है, हम ऐसे स्वागत करना है। यह प्रभु के यह अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे पोजीशन कहाँ है। ऐसे एक ये कुछ लोग ऐसा है देश में
ये अत्याचार करने के लिए, लोगों के बीच में ऐसे धमकी देने के लिए और आक्रमण करने के लिए बहुत लोग हैं। और ऐसे लोग द्वारा वो किसी को आदर नहीं करते हैं। शैतान के अधीनता में शैतान के उपकरण, शैतान के एक माध्यम, शैतान का कार्य करने के लिए शैतान उसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऐसे लोग घर में होगा, किसी को आदर नहीं करते, अशांति फैलाने के लिए, और अपने पारिश में होगा, अपने देश में होगा, ऐसे अत्याचार और अशांति फैलाने के लिए और ऐसे आक्रमण करने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे कुछ लोग हैं। कुछ लोग दूसरा स्टेप में ये आक्रमण सहते हुए और रो रहे हैं। कुछ लोग आक्रमण करते रहे हैं और कुछ लोग आक्रमण सहते रहे हैं। और कुछ लोग हैं कोई ऐसे आक्रमण करते हैं, कोई ऐसे रो रहे हैं, आक्रमण सहते, लेकिन केवल देख रहे हैं। वो उसमें उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है, वो सब देख रहे हैं। और ऐसे अपने स्वार्थता, अपने स्वतंत्र, अपने जीवन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मैं अपने जीवन में सब कुछ है, और कि कोई ऐसे रोते हैं, कोई ऐसे आक्रमण करते हैं, हमको इसमें उत्तरदायित्व नहीं है। और दूसरा और अलग और दूसरा एक पार्ट भी है, वे लोग वो क्या कर रहे हैं, जहां आक्रमण और जो रोते हैं वहां उसके बीच में आकर खड़े होकर वो जो ऐसे रो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। और ऐसे कुछ लोग ऐसे खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, इसमें अलग अलग पार्ट है। एक बिल्डिंग पूरा ऐसे जलते रहे हैं। हम एक कोलकाता में एक बड़ा हॉस्पिटल कुछ साल पहले ऐसे बड़ा एक फायर, वहाँ मेरा एक कसिन नर्स थी, वो उसने उस समय हमारे केरल में वो लीव, वो हम ये लीव थे, वो उसके साथ एक नर्स, उसके फ्रेंड वो मर गए। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत लोग वहाँ ये हॉस्पिटल में ये आग के ये दुर्घटना, आग पूरा बढ़ गए। उस समय ये फायर फोर्स रेस्क्यू टीम आया है। बहुत लोग रो रहे हैं और बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे ये आक्रमण, ऐसे ये दुर्घटना पहुंच जाने के लिए कुछ लोग भी है। लेकिन इसमें और प्रोटेक्शन फोर्स, हमें ऐसे रेस्क्यू टीम आकर उन लोग ये आग के अंदर घुस कर ये बचाने के लिए है। ऐसे लोग हैं प्रिय मित्रों, बहुत ये लोग ऐसे हमें ये हमारे आगे ये प्रशिक्षण के रूप में प्रभु हमें सिखाते हैं। अभी हमारे संसार की स्थिति ऐसा है, कुछ लोग ये सब नष्ट करने के लिए, कुछ लोग ऐसे और मदद करने के लिए, कुछ लोग इसमें उत्तरदायित्व नहीं है, ये डरपोकन लोग जैसे और स्वार्थ लोग जैसे और भाग जाते हैं इसमें, और ये हमारे उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, डरने के लिए और भागने के लिए लोग, लेकिन हमारे उत्तरदायित्व क्या है? जो रोता है, जो ऐसे सहते हैं, वो मदद करने के लिए, जो पाप में गिरते हैं उसे बचाने के लिए, जो दुख और संकट में रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सेवा चाहिए, सेवक चाहिए, सेवक लोग चाहिए। लेकिन इससे पहले सब सेवकों के अंदर यह विनती करो, सेवकों को अभिषेक मिलने के लिए। क्यों ये सेवकों को अभिषेक मिलना? गांव गांव में सुसमाचार की सेवा शुरू करना, गांव गांव में सुसमाचार, वचन सीखना मतलब यीशु को जानना। संत पौलुस का, तिमितियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 तिमिति चैप्टर 2 पद 4 में सब लोग मुक्ति प्राप्त करना, सत्य जानना। इसलिए यह सत्य प्रचारक, सत्य जानने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवक लोग चाहिए। मुक्ति का स्रोत क्या है? मुक्ति कहाँ से मिलते हैं और मुक्ति का अभाव का कारण क्या है? मुक्ति क्यों हमको नहीं, और मुक्ति का अनुभव क्यों नहीं है, ये समझ जाने के लिए समझदार व्यक्ति चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले यह अभिषेक, हमारे देश अनुग्रह पाने के लिए मध्यस्थ
प्रार्थना सेवक लोग चाहिए हमारे चर्च खोलने के लिए, रिट्रीट सेंटर खोलने के लिए, और देश में यह विपत्ति को ठा देने और शैतान के गड्ढ ठा देने के लिए हमको ऐसे प्रशिक्षण चाहिए। माध्यस्थ प्रार्थना दल चाहिए। माध्यस्थ प्रार्थना हर व्यक्ति और हर परिवार में, हर देश में माध्यस्थ प्रार्थना करने वाले लोग द्वारा शैतान के सारे कार्य समाप्त कर जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये समझना चाहिए, बहुत लोगों के आगे और ये हजारों लोगों के आगे ये सेवा करते हुए चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु की महिमा और प्रकट करने के लिए इससे प्रभु बहुत लोगों को बुलाया है। इसलिए बहुत लोग इसमें केवल ध्यान देता है। मध्यस्थ प्रार्थना करने में क्या लाभ है, इसमें क्या लाभ है, क्या प्रशंसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए लोग इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में, प्रभु प्रभु, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य के प्रवेश नहीं करेगा। वे लोग नहीं करेगा, फिर कौन? इसलिए ये धन्य होगा प्रिय मित्रों। और आगे पढ़ेंगे, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। एक एक ये सेवकों का पोजीशन के बारे में फिर हमें प्रभु सिखाते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22-22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी का वरदान उसने प्राप्त किया, और आपका नाम लेकर और आपके नाम लेकर अपतूदों को नहीं निकाला। मतलब शैतान के ऊपर अधिकार, शैतान को निकालने के लिए छुटकारा वरदान, भविष्यवाणी का वरदान और छुटकारा के वरदान, शैतान को भगाया। और नेक्स्ट, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार द्वारा, चंगाई का वरदान द्वारा, और कितने प्रभु का नाम की घोषणा किया। लेकिन उनके आगे उनसे प्रभु ने क्या कहा? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। वो कितने दुखमय बात है। कुकर्मी कौन है? जो भविष्यवाणी किया और जो अपतूदों को निकाला और जो चंगाई का वरदान प्राप्त करते हुए रोगियों को चंगा किया, और जो चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु का सेवक बन और सेवक था। लेकिन उससे प्रभु ने क्या? कुकर्मी। कारण क्या है प्रिय मित्रों? इसका कारण क्या? क्योंकि यह पूरा वरदान प्रभु देता है, लेकिन ये प्रभु का है। लेकिन इससे आगे हमारे अंदर यह माध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए यह सेवा हमारे अंदर, यह प्रभु ने ऐसे सेवा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है। लेकिन एक मध्यस्थ प्रार्थना जो ऐसे करने वाला, जो ऐसे प्रार्थना करते हैं, उसके लिए वो स्वर्ग में प्रवेश सीधे खोलते हैं, क्योंकि कोई नहीं उसे देखने के लिए, बाहर से कोई नहीं उसे तो ऐसे पारितोषिक, ऐसे उसके लिए प्रोत्साहन देने कुछ नहीं मिला है। लेकिन उस प्रभु से वो आशीष पाया है। बाकी सब हम दूसरों के आगे, दूसरों से हमको प्रशंसा मिला है, लोग हमको ऐसे प्रतिफल दिया है। लेकिन यह मध्यस्थ प्रार्थना में प्रतिफल यह है, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आएंगे प्रार्थना के, यह मध्यस्थ प्रार्थना के प्रशिक्षण यीशु क्या हमसे ये चाहते हैं और मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में प्रभु क्या हमें सिखाया है। ध्यान से सुनिए। वो सेवाओं में से सबसे प्रथम सेवा है, सेवाओं में से सबसे बड़ा सेवा है, सेवाओं में से सबसे महत्वपूर्ण सेवा है यह मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए जो मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, यह समझकर प्रार्थना शुरू करना। इसलिए जो मध्यस्थ प्रार्थना हम करते हैं, वो सेवा में ईश्वर प्रसन्न है। इसलिए वो प्रसन्न ईश्वर के आगे, ऐसे हमारे सेवा में सबसे बड़ा सेवा ये मध्यस्थ प्रार्थना। इसमें ये फल है, आध्यात्मिक फल है, आध्यात्मिक शक्ति है। यह हम
ईश्वर के एक संतान बन जाते हैं। यह हम ईश्वर के संतान, स्वर्ग के, यह ईश्वर के सेवा कार्य करने के लिए स्वर्ग के भवन, वह हम सहभागी बन जाते हैं। हमारे प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना में हम क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को हम प्यार करते हैं। मतलब प्रभु ने कहा एक दूसरे को प्यार करो। एक दूसरे को प्यार करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग यह है मध्यस्थ प्रार्थना। ऐसे अभी हमारे देश के ये सब विपत्तियां और हमारे परिवार के और गांव के और अन्य देश के, ऐसे हमारे प्रार्थना में यह सब लेके आना है। प्रार्थना घुटने टेकर और हाथों पर आप कैसे सकते, और आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा आपको कैसे देता है? वहां प्रेरणा को हम दमन ना करें, एक साथ हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना आराधना आराधना। आबा पिता तेरी आराधना आराधना आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना आराधना आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना आराधना आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना आराधना आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, त्रिएक ईश्वर के आगे मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। विशेष रूप से प्रभु ने हम जो कार्य करना है वो करने के लिए प्रभु के महिमा, प्रभु के आशीष और सभी जगह में मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा सेवकों को और सेवा के अभिषेक मिलने के लिए, और देश देश में ऐसे और लोग दुख में, संकट में, विपत्ति में और विपत्ति के बीच में कितने ये विपत्ति फैल रहे हैं, और समाप्त करने के लिए प्रभु हमें सबसे पहले बुलाते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनती करो। मध्यस्थ प्रार्थना के अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना में हम समर्पण करेंगे। जागते रहे, प्रार्थना करे, जागते रहे, प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। जागते रहे, प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त प्रभु के आगे अपने को समर्पण करेंगे, पूर्ण रूप से हम समर्पण करेंगे, स्तुति करेंगे। संतों के साथ मिलजुल कर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, हमारे नामदार संतों के मिलकर, माँ मरियम के साथ मिलकर, प्रभु मेरे अंदर के सेवा का अभिषेक, माध्यस्थ प्रार्थना के अभिषेक, हम कितने यह तुच्छ समझते हुए प्रार्थना नहीं किया, आलसीपन में और स्वार्थतापन में, घमंड में प्रभु हमारे ये सब अभिषेक नष्ट किया। अभी हम स्वीकार करते हैं, प्रभु के आगे हम आएंगे, स्तुति करेंगे, बजाते हुए, ताली बजाते हुए और हृदय खोलकर स्तुति करते हुए वो यीशु के महिमा हम स्वीकार करेंगे, महिमा हम स्वीकार करेंगे। बाजा बजाओ, तालियां बजाओ, ईश्वर मनुष्य बना बदलहेम में। बाजा बजाओ, तालियां बजाओ, ईश्वर मनुष्य बना बदलहेम में। पाप हरने वाला मेमना है वो, पापियों के कादिर वो क्रूस पे मरा। पाप हरने वाला मेमना है वो, पापियों के कादिर वो क्रूस पे मरा। हालेलुया 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 हालेलुया। जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। जागते रहे प्रार्थना करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। नाचते हुए जय जयकार करे, यीशु की आराधना करे। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। प्रभु यीशु के आगे हम स्वीकार करेंगे, इस देश में और इस देश में प्रभु जरूरत है, आत्मा की अभिषेक जरूरत है, सेवकों का जरूरत है। इसलिए है सेवकों को और प्रभु अभिषेक दे है। और कितने देश इतना आतंक में है, विपत्ति में है, डर में है, रोग बीमारी के बीच में है। प्रभु इस वक्त हम दूसरों के लिए और देश के और अभिषेक बढ़ने के लिए, लोगों की सेवा में अभिषेक
मिलने के लिए मुझे भी जो इस्तेमाल कीजिए, अभिषेक दीजिए। प्रार्थना का वरदान सभी लोगों को, अधिकारियों को मिलने के लिए, फादरगण, सिस्टरगण, प्रचारक लोग, कैटेकिस्ट लोग और जो प्रचार करते हैं नेता लोग हैं, सबों को प्रार्थना के वरदान और नन्हे मुन्ने और सभी युवती युवा बालिका बालक और सबों को प्रभु ये बुला रहे हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु के आगे हमारे निवेदनों को हम समर्पण करेंगे, दूसरों के आगे दूसरों के निवेदनों को भी प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। स्वास्थ्य लाभ से, छुटकारा से उसकी महिमा फैल जाती है। स्वास्थ्य लाभ से, छुटकारा से उसकी महिमा फैल जाती है। स्वास्थ्य लाभ से, छुटकारा से उसकी महिमा फैल जाती है। स्वास्थ्य लाभ से, छुटकारा से उसकी महिमा फैल जाती है। सत्य जान लो, मुक्त प्राप्त हो, यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। सत्य जान लो, मुक्त प्राप्त हो, यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। ये स्तुति, ये लगातार स्तुति करते हुए ये आशीष हम पाएंगे। और दूसरों के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे के प्यार करो। ये समस्त नियम इसमें उल्लेखित किया है। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना दूसरों के आगे और एक दूसरे को प्यार करने के लिए सबसे बड़ा नियम है, सबसे अच्छा नियम है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, संतों के साथ मिलजुल कर करेंगे स्तुति। अपने दुख, अपने कष्ट, अपने सहन सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए इस वक्त प्रिय मित्रों, कितने लोग रोग में, बीमारी में, दुखों, संकट में, पाप बंधनों में, निराशमय में और स्वार्थता में, घमंड में और ऐसे सभी रोगियों को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। सभी रोगियों के जीवन में प्रभु स्पर्शन देता है, वो अच्छा करते हैं। विश्वास के साथ हम गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे इस वक्त प्रभु के ये प्रार्थना के वरदान प्रभु से हम सब ये जगह में माध्यस्थ प्रार्थना के वरदान के बारे में वो पहचान मिलने के लिए, वो स्तुति और आराधना प्रार्थना के वरदान मिलने के लिए और ईश्वर की महिमा सबों के जीवन में प्रकट करने के लिए स्तुति करते हैं। हम एक साथ मिलजुल कर स्तुति करते हैं, घर घर में, गाँव गाँव में, देश देश में, जनजातियों के बीच में ओ प्रभु फैल जाए, नाम की शक्ति फैल जाए, छुटकारा की महिमा, छुटकारा की शक्ति फैल जाए। कृपा 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 मिले, आशीष मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले और आत्मा के अभिषेक मिले, आत्मा के अभिषेक मिले, आत्मा की शक्ति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करे, करते रहो, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार करते रहो, स्तुति और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आज के दिन में प्रभु ने हमको यह संदेश प्रभु ने दिया है। क्या संदेश दिया है? प्रभु सभागृहों में शिक्षा देते हैं
और राज्य के सुसमाचार प्रचार करते हैं। हर तरह की बीमारी और दुर्बलता प्रभु दूर करते हैं। सब नगरों और गांवों में प्रभु घूमते रहे हैं। इसलिए मेरे घर में प्रभु आ रहे हैं, मेरे रोग बीमारी में प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, और मेरे परिवार में प्रभु अभी कार्य कर रहे हैं, और मेरे देश में मतलब गांव में प्रभु ऐसे, मेरे गांव में और मेरे देश में प्रभु ऐसे कर रहे हैं। और प्रभु को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह लोग थके मांदे पड़े हुए हैं। यह देखकर ईसा को अच्छा नहीं लगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु अभी आ रहे हैं। दुष्ट आत्मा की शक्ति और दुष्ट आत्मा के बंधन से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु आ रहे हैं। दुष्ट आत्मा से हमें बचाने के लिए प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहे हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा है, यह स्थिति में प्रिय मित्रों हमें याद दिलाते हैं क्यों ऐसे लोग, इससे बड़ा एक प्रॉब्लम है चरवाहे लोग और नेता लोग, अधिकारी लोग, और वे सब थक गए हैं और छोड़ किया है उत्तरदायित्व। इसलिए प्रभु के अंदर कितने मन में कितने अच्छे से ये दुख है और कितने गहराई में यह दुख है। इसलिए प्रभु ने कहा हमारे आगे यह समस्या को हल, यह सोल्यूशन यह है, हम क्या करना चाहिए। किसी के ऊपर ऐसे दोष लगाने के लिए नहीं, अपने से प्रार्थना, माध्यस्थ प्रार्थना शुरू करो। इस देश के सिचुएशन ऐसा है, यह हम सेवक लोग नहीं है जो सेवा के लिए उत्तरदायित्व थे, वे लोग सेवा नहीं करते हैं। आलसीपन में, पेटूपन में, शरीर की वासना में और डर में, घबराहट में, निराश में। लेकिन इसलिए जो ऐसे अपने लोगों को ये चराने के लिए और ये चलाने के लिए नियुक्त किया, ये चरवाहे लोग, नेता लोग की स्थिति ऐसा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रभु के आगे यह वचन अभी हम सीखते हैं, प्रभु से यह वचन सीखते हैं, फसल के स्वामी से विनती करो। यह घटना ये बदलने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। ये आर्थिक स्थिति में, यह घबराहट में, ये महाविपत्ति के बीच में यह बदलने के लिए विनती करो। क्या विनती करना? यह देश में और सुसमाचार की सेवा फैलाने के लिए। सत्य लोग जानना है, मुक्ति प्राप्त करना है तो यीशु को जानना है, यीशु का यह मुक्ति, यीशु से यह मुक्ति, ये लोग ये पहचान चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु ये वरदान के लिए सबों को, ये मध्यस्थ प्रार्थना के वरदान के लिए वो हम बहुत आग्रह के साथ प्रार्थना हम करना है, हम ऐसे करना है, क्योंकि ये सेवाओं में से सबसे बड़ा सेवा है। संत पौलुस इसके बारे में कितने अच्छा से बताया, सबसे प्रथम सेवा है। एसकीएल नबी द्वारा कहा है, यह हमारे जीवन में ये कितने, और प्रभु से संरक्षण मिलने के लिए और हस्तक्षेप करने के लिए वो मुगर लगाएगा। और एक एक नबियों द्वारा और एक एक ये संतों द्वारा हमें याद दिलाते हैं, यह वरदान ये हम प्राप्त करने के लिए, ये आशीष हमें सदा ऐसे प्राप्त करने के लिए, इस अनुग्रह में हम बढ़ने के लिए प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए प्रभु के आगे हम फिर से समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे फिर हम समर्पण करेंगे। और कितने लोग प्रार्थना निवेदन अपने से यह प्रार्थना में, और मैं अपने से कितने खुद प्रार्थना किया, लेकिन बड़ा समस्या है, क्योंकि प्रभु सबों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना का वरदान दिया, लेकिन शैतान ने क्या किया, अपने अपने स्वार्थ लक्ष्य अपने जीवन में रखकर ऐसे प्रार्थना करने के लिए, और ऐसे हम ईश्वर से ये बड़ा वरदान हम नष्ट करते हैं। एक एक व्यक्ति अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने शरीर, अपने बीमारी, अपने ऐसे स्वार्थ इतने कम हो गया उसका अभिषेक। यह प्रिय मित्रों, प्रभु यह नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप दूसरे के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो आप यीशु का शिष्य बन गया है, आपका आइडेंटिटी बदल गया है, क्योंकि आप ईश्वर का यह स्वर्ग का यह संतान बन गया है। इसलिए आप ईश्वर का संतान और ईश्वर का स्वर्ग का संतान है, तो आपके ऊपर उत्तरदायित्व किसका है? ईश्वर का है। उत्तरदायित्व यीशु का है।
स्वर्ग का है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में यह पहचान नहीं तो क्या होगा, एक एक स्वार्थ लक्ष्य रखकर हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक ही बात, एक दुर्घटना ये माते हैं, समस्या ये माते हैं, हमको आगे चलने के लिए शक्ति नहीं है। लेकिन जो मध्यस्थ प्रार्थना में और अपने जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हैं, वह प्रभु का संरक्षण उसको मिलते हैं और स्वर्ग उसके जीवन में अनुग्रह प्रदान करते हैं और रास्ता मार्ग दिखाते हैं। और जो परेशानी आते हैं, समस्या आते हैं, वह हम चलने के लिए प्रभु प्रेरणा, आत्मा की प्रेरणा से वो चलते हैं। यह अभिषेक है प्रिय मित्रों। यह समस्याओं के आगे फिर हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए मेरे घर में, मेरे जीवन में और मेरे परिवार में। केवल ऐसा नहीं, ये सारे परिवार में, सारे देशों में, सारे महादेशों में और सारे लोगों के जीवन में, सारे रोगियों के जीवन में, सारे दुखियों और पापियों के जीवन में प्रभु आइए, प्रभु आइए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, यीशु राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु राजा है सबके दिलों में, सबके दिल में। और प्रभु राज कीजिए, राज कीजिए। हम यह स्वीकार करेंगे, हम यह स्वीकार करेंगे, हम यह स्वीकार करेंगे। यीशु राजा आइए, राज करने के लिए आइए। हम एक साथ फिर से गाएंगे, ये परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर स्वीकार करेंगे। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, उसके समान कोई नहीं। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। यीशु ही राजा है, सबके दिलों में राज कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त हम अपने शरीर के, अपने जीवन के और अपने परिवार के, अपने देश के सारे समस्याओं प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम धन्यवाद के साथ और स्तुति और आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं गीतों द्वारा और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त सारे देश के लिए, महादेशों के लिए, नेताओं के लिए, मंत्री लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग, कर्मचारियों और हर प्रोफेशनल्स और सभी किसान और जो ऐसे मजदूर लोग और सबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चे और गर्भवती स्त्री और गर्भवती माता और बच्चे और गर्भवती शिशुओं और बालिका बालक, युवती युवा और पति पत्नियां, बड़े बूढ़े, ऐसे संसार के सभी लोगों के लिए हम स्तुति करेंगे। तो सारे संसार में प्रभु का आशीष, प्रभु से अनुग्रह सबको मिलने के लिए हम स्वीकार करेंगे, हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाले स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, छुटकारा दीजिए, दर्शन दीजिए और आत्मा की शब्द, पवित्र आत्मा की वचन, अभिषेक का वचन ओ भेज कर छुटकारा दे, ओ छुटकारा दे। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, हमें सिद्ध कर रहे हैं, अच्छाई और अच्छा कर रहे हैं शरीर में और जीवन में, परिवार में। प्रभु अधिकार लेता है। हम स्तुति करेंगे, हम
स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हला 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 हला। स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो। आशीष प्रभु दे रहे हैं, अनुग्रह प्रभु दे रहे हैं और आशीष दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। बड़ा उत्तरदायित्व हमारे आगे प्रभु हमारे लिए दिया है। ये मौका है, अच्छा मौका है। प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना वरदान द्वारा इस देश बच जाएंगे, अनुग्रह पाएंगे, आशीष पाएंगे, आशीष मिल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते रहो और स्तुति करते रहो। प्रभु ऐसे हमारे जीवन में इस स्तुति के बीच में प्रभु से स्पर्शन, प्रभु का यह संदेश हमको मिल रहे हैं। और इस वक्त सारे परिवार हर कमरे में और हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में प्रभु का स्पर्शन मिलने के लिए और देश देश में गांव गांव में प्रभु घूमते हुए प्रभु चंगाई दिया। ऐसे देश देश के लिए, लोगों के लिए प्रभु एक सेवकों को सेवा के अभिषेक चाहिए। और इसलिए विनती करो, स्वामी से विनती करो, वो फसल के स्वामी से विनती करो, विनती करो, विनती करो। कलीसिया जागने के लिए हमारे फादरगण, सिस्टरगण, धर्म बहन और प्रचारक लोग, कैटेकिस्ट लोग, अधिकारी लोग और जो ऐसे सेवा में प्रभु उत्तरदायित्व दिया, सब जागना है और पवित्र आत्मा की नया नया वरदानों फिर प्रकट करना है। आध्यात्मिक अभिषेक हम में, आत्मा की शक्ति और हम में देश बचाने, देश को बचाने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। अपने से स्तुति करें, हृदय से, हृदय खोलकर पूर्ण विश्वास से स्तुति करें। आत्मा की अभिषेक प्राप्त कीजिए। प्रभु मैं चाहता हूँ, मेरे आग्रह है, इंटरसेसरी मध्यस्थ प्रार्थना एक दूसरे के आगे अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए, आशीष का स्रोत बनने के लिए, अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए। इसलिए परम प्रसाद के आगे आप दिल से प्रार्थना करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। जीसस कोड़ियों को शुद्ध किया, अंगूरी बदल, ये पानी बदल गया, अंगूरी बन गया है। 5 रोटी 5,000 लोगों को दिया, तृप्त हो गया है। आंधी और तूफान को टाटा है और समुद्र के ऊपर से, जल के ऊपर से चलते हुए और बहुत बड़े विपत्तियों के बीच में से चलते हुए हमको धैर्य देने के लिए और हम जीवन में और सहारा देने के लिए। अंधों को दृष्टि दिया, लाजरुस को तूने मृत्यु से जिलाया, विधवा के पुत्र को मृत्यु से जिलाया, जायरुस के बेटी को मृत्यु से जिलाया और काना की स्त्री वो प्रभु से अनुग्रह प्राप्त किया। गैर यहूदी होगा, यहूदी होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, धर्मी होगा, विधर्मी होगा, दास होगा और स्वतंत्र होगा, देशी होगा, विदेशी होगा। प्रभु आप सबों के लिए शक्ति दे। पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।